आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद जो वीडियो है वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही उसका फ़ायदा है जो कि हम सब्ज़ियाँ जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक मैं बहुत ही आपके पास एक मुफीद किस्म की एक मालूमात लेके आ रही हूँ जो मुझे पता चली, तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कुछ शलजम आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं आज इनके बारे में आपसे कुछ बात करूँगी कि आप शलजम खाते हैं या आप शलजम का जो है कच्चा शलजम अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोग खाते थे पहले के ज़माने में, और कुछ लोग जो है शलजम का सालन बना के खाते हैं। कुछ लोग शलजम के जो है वो डिफरेंट तरह के सालन जो होते हैं यूज़ होते हैं। शलजम गोश्त वैसे ही भुना हुआ भी बना लेते हैं, मसाले वाला बना लेते हैं। तो बेसिकली इस शलजम के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये आप समझे गरीबों का सेब है। अगर आप सेब अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, तो आप अगर एक कच्चा शलजम भी खा लेते हैं तो ये आपको सेब के बराबर जो है वो ताकत देता है, और इसके उतने ही फ़ायदे हैं जितने कि एक सेब के फ़ायदे हैं। इसको हम सीज़न में जो है वो ज़रूर एक मरतबा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर हमने घर में कोई सालन बनाना है तो आप इसको, अगर आप इसको वैसे नहीं खाए जाते हैं तो आप इसको मुर्गी में डाल के खा लें, गोश्त में डाल के खा लें। जैसे ही जो है वो डिफरेंट चीज़ों में आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। इवन कि पुराने ज़माने के लोग जो थे वो सर्दियों में इसको छिलके उतार के इसको वैसे ही सेब के तौर पे इसको एज अ फ्रूट खा लेते थे, तो इसके बहुत फ़ायदे थे। तो उस ज़माने में लोग जो आप देखिए कितने ताकतवर होते थे, उनकी घुटनों में, उनकी जोड़ों में वो ताकत होती थी कि जिससे वो लंबी ज़िंदगी उनको मिलती थी। और आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, क्या जवान क्या सब बराबर है कि किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के टखनों में दर्द है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका सालन बना के खाएं आप, इसका जो है वो आप इसको वैसे कच्चा खा लें, इसको रो फॉर्म में खा लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये बल्कि सेब के मुकाबले में शलजम में आयरन जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। तो ये एक हमारे लिए सर्दियों का एक सौगात है। इवन कि अब तो वैसे भी 4 सीज़न हो गए में ये जो सब्ज़ियाँ हैं अब तो अभी भी मिल जाती है, इस मौसम में भी मिल रही हैं। तो मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने इसके पीछे रिसर्च की तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ इसकी ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी कि इस शलजम के तो बहुत फ़ायदे हैं। ये तो हमारे लिए सेब के जो है से ज़्यादा, कई दुगना ज़्यादा फ़ायदेमंद एक सब्ज़ी है। तो शलजम और सेब की ग़िज़ाई जो मुआज़ने के लिए तहकीक के पता चला, तो उससे हमें ये साबित हुआ कि इसमें तो जो है वो सेब से ज़्यादा जो है आयरन मौजूद है। इवन कि अगर आप कुछ थोड़ी मकदार में अगर आप शलजम लेते हैं ना, तो उसमें विटामिन B6 का जो है ना वो भी काफ़ी मकदार उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर हम कैल्शियम की बात करें तो वो भी शलजम में काफ़ी मकदार में जो है वो उसके ग्राम्स पाए जाते हैं शलजम के। तो इससे हमें ये साबित हुआ है कि कोई भी विटामिन उठा लो तो शलजम सेब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मुफीद है। इवन कि आपको अगर नहीं मिल रहा शलजम सेब नहीं मिल रहा खाने को, तो आपके पास अगर सब्ज़ी में शलजम मौजूद है तो आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। वो हमें बहुत से अंदरूनी और हमारी हड्डियों को और हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। और पहले ज़माने में लोग तो
तो कच्चे खा लेते थे, ठीक है। और जबकि आज के ज़माने में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर चिकन और फास्ट फूड वगैरह को तरजीह देते हैं, और सब्ज़ी जो है वो घर में पक जाए तो उनको मुंह नहीं लगाते हैं। जबकि उनको बताना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, बच्चों को ऐसी वीडियोस दिखाएं, बच्चों को ऐसे मोटिवेट करें, उनको स्टोरी सुनाएं पुरानी, कि इन चीज़ों से हमें कितना फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आज मुझे मैंने वीडियो देखी और मुझे पता चला, और मैंने उसके बारे में सर्च की कि ये वाकई इसका इतना फ़ायदा है कि घर में जो है वो गोश्त अगर आपका नहीं पक रहा, या आपकी मुर्गी नहीं आप लाना चाह रहे हो, या आपको मतलब डिफ़रेंट चीज़ें जो है वो आप ट्राई कर कर के थक चुके हो, तो फिर भी आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल, वो चीज़ें नहीं आ रही, तो आप सब्जियों का उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू करें जो कि आपको फ़ायदा दे रही है। तो मेरे कहने पर जो है वो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवन कि मैं आपको एक और बड़ी बात बताती हूँ, जो कि मैं ख़ुद भी बज़ाती तौर पे ये ट्राई कर चुकी हूँ, कि शलजम के जो छिलके हैं, अक्सर लोगों को सर्दियों में जो है ना फिंगर्स उनकी स्वेल हो जाती हैं, फिंगर्स उनके पाँव की उंगलियां, उनके हाथों की उंगलियां जो है ना वो सूज जाती हैं, या लाल हो जाती हैं, उसमें ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो शलजम के जो छिलके हैं उनको अगर पानी में बॉईल करके आप उबाल लें, और उसके साथ जो है कुछ देर उस पानी में उसको भिगो के रखें अपने हाथ पाँव को, और उस पानी से उसको धोएं उसको अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप कॉटन के सॉक्स यूज़ करें, तो देखिए आपके वो जो एलर्जिक हुई होगी, जो आपको उंगलियां लाल हुई होंगी और दर्द होती है उनमें बहुत शदीद किस्म की, तो वो भी उस चीज़ से आप अपने आप को बेहतरी महसूस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक छोटा सा टोटका है। तो शलजम के जहाँ फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, वहाँ उसकी मतलब खाने के अगर उसके फ़ायदे नज़र आए, तो उसके छिलके में भी अल्लाह ताला ने बहुत सी शफ़ा दी हुई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।